बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैसे तो हमने कड़ी पकौड़ा की एक रेसिपी अपने चैनल पर डाली हुई है, लेकिन आज जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये हमारे घर में बनती है। इस तरह से बेसिक सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है, आपको यकीनन पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, वीडियो को लाइक करें। चले फिर अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास आधा किलो दही है, जिसको अच्छी तरह से फेंट लिया है, और उसके साथ 1 कप छना हुआ बेसन है। दही को अच्छी तरह से फेंटने के बाद मैंने बेसन को इसमें शामिल किया है, और इसमें अभी थोड़ा थोड़ा करके 1 गिलास के करीब पानी डाला है। ये देखिए, इस तरह से ये अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसकी ये कंसिस्टेंसी आई है। अब कुकिंग शुरू करते हैं। एक बड़े पतीले में मैंने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाला है। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, जहाँ तक के इसमें थोड़ा सा धुआं निकलने लगे। इसमें मैंने एक छोटी बारीक कटी हुई प्याज डाली है। प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्की सी नरम हो जाए। क्योंकि बर्तन बड़ा है इसलिए ऐसा लग रहा है कि हमने तेल कम डाला है, हालांकि ये बिल्कुल ठीक है। ये मेरे पास 1 टीस्पून राई दाना है और 1/4 टीस्पून मेथी दाना है। इसको सिर्फ चंद सेकंड तक फ्राई करना है। उसके बाद कुछ मसाला डालते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल किया है ताकि मसाला जले नहीं। इसी के साथ ही 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिए। इसमें अभी नमक नहीं डाला है। थोड़ा सा भूनते हैं। फिर मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल लिया। मसाला डालने से पहले मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। जब ये थोड़ा फ्राई हो गया है और इस तरह से नज़र आने लगा है, तो इसमें मैंने मज़ीद 1 गिलास पानी डाला है। को मिलाने के बाद ये दही और बेसन का मिक्सर शामिल कर देते हैं। बेसन में हमने 1 गिलास पानी डाला था, उसके बाद मज़ीद 1 गिलास पानी था, और उसके बाद मैंने टोटल इसके अंदर 5 गिलास पानी डाला है। तो इसमें हमें टोटल मिला के पूरा 7 गिलास पानी डाला है। आँच को तेज़ करते हैं और इसमें एक बॉयल आने देते हैं। ये एक तेज़ वाली हरी मिर्च है, जिसको मैंने तोड़ के इसमें डाल दिया है। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया है, और 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। 1 टीस्पून नमक है। नमक अभी कम डाला है क्योंकि कड़ी पकेगी तो ये रिड्यूस होगी, लिहाजा आखिर में इसको एडजस्ट करें। अच्छी तरह से मिला दिया। कड़ी को ढकते हैं और इसको हमने 1 से 1.5 घंटा तक पकाना है। इसको पकने के लिए छोड़ते हैं और पकौड़ों के लिए बेसन घोलते हैं। ये बेसन मैंने 1 कप बेसन लिया है। इसमें 1-1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ जीरा, लाल मिर्चों का पाउडर, जायके के मुताबिक नमक और 2 चुटकी मीठा सोडा शामिल किया है, और थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें डाला है। इसको अच्छी तरह से ऐसे पेस्ट बना के आधा घंटा के लिए रख लेते हैं। जब कड़ी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, 1.25 घंटा हो गया है, तो हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। एक एक करके तमाम पकौड़े तल लेते हैं। तले हुए पकौड़े हमने कड़ी में डाल दिए। ये देखें, ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला है। बघार करते हैं। अभी पकौड़े वाले तेल में ही हमने एक स्लाइस की हुई प्याज डाली है, जिसको हमने हल्का सा गोल्डन करना है। ये 7-8 गोल वाली लाल मिर्चें हैं, और 1 टीस्पून ज़ीरा है। जब ज़ीरा की अच्छी सी खुशबू आने लगे और प्याज गोल्डन हो जाए, तो हमने इसमें बघार लगा देना है। कड़ी की बेस्ट सर्विंग होती है सादा चावल। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार कड़ी पकौड़ा तैयार है। अगर आपको ये सादा सी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइए, और नई आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।